जय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा प्यारा यूट्यूब चैनल लर्निंग डे। आज हम लोग पढ़ेंगे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ल्यूब्रिकेंट क्या है। ल्यूब्रिकेंट स्नेहक का प्रयोग पढ़ेंगे बेयरिंग में। बेयरिंग में स्नेहक का प्रयोग क्या होता है, ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, इसलिए मैंने सोचा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों को समझा दिया जाए। और हार्डनेस ऑफ वाटर, कठोरता पढ़ेंगे। किसकी पढ़ेंगे? हार्डनेस की बात करेंगे, किसकी? जल की बात करेंगे। एक अस्थाई और अस्थाई दोनों की बात करेंगे हम, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के बच्चों के लिए। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं बेयरिंग का यूज। किसका पढ़ते हैं? बेयरिंग। बेयरिंग में स्नेहक के कार्य की बात करते हैं। ये मशीनों के बेयरिंगों की सतह का स्नेहन निरंतर करते रहते हैं। स्नेहन का मतलब ल्यूब्रिकेशन करते रहते हैं। क्या करते हैं? ल्यूब्रिकेशन। ये जैसे मशीन हो गया, मशीन में देखिए बेयरिंग क्या होती है। बेयरिंग मतलब एक ऐसे तरीका होता है जिसके बीच क्या होता है, ऐसे घर्षण होता है, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे रगड़ते रहते हैं। तो इसके बीच में जब बेयरिंग होती है, इसके बीच में जब हमने क्या कर दिया, ल्यूब्रिकेंट लगा दिया हमने। आप सुने होंगे ग्रीस, जानते होंगे ग्रीस क्या होता है। ग्रीस भी एक स्नेहक के रूप में होता है। तो उसके बीच में लगाने के बाद थोड़ा सा घर्षण कम होता है। क्या होता है? घर्षण कम होगा। जब घर्षण कम होगा तो जो लोहा होगा, जो मेटल होगा, वो घिसेगा कम। जब मेटल घिसेगा कम तो उसकी जो उपयोगिता होगी, उसकी जो लाइफ साइकिल होगी, उसकी जो लाइफ टाइम होगी, वो बढ़ जाएगी। यही होता है फंक्शन ऑफ ल्यूब्रिकेशन इन बेयरिंग। तो पढ़ते हैं कि करके हम, ये मशीनों के बेयरिंगों की सतह के स्नेहन निरंतर करता रहता है, ल्यूब्रिकेशन करता रहता है, ताकि ये अधिक गर्म होकर खराब होने से बच जाएं। ठीक है, धातुओं की बात करें, बेयरिंगों में प्रयुक्त स्नेहक निम्न कार्य करता है। क्या क्या करता है, एक एक करके पढ़ते हैं। स्नेहक बेयरिंग की धातु की दोनों सतहों पर चिपक जाता है। ठीक है, जिससे सतहें परस्पर सीधे संपर्क में नहीं आती हैं और इसमें घर्षण भी कम होता है। ठीक है, यही जो मैंने पॉइंट्स बताए। अब अगला पढ़ते हैं। अगला पॉइंट, घर्षण में कमी के फलस्वरूप तापमान में वृद्धि नहीं होती, ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है और धातु की सतहें घिसती नहीं है। पहला चीज कि मेटल की जो सरफेस होती है वो घिसती नहीं है। इसका मतलब यूज, इसकी लाइफ टाइम, इसकी वृद्धि बढ़ जाएगी, इसका जीवन काल बढ़ जाएगा। किसका? धातु का। और दूसरा, इसमें तापमान में जो वृद्धि होती है। देखिए, अगर ग्रीस नहीं होगी तो आप दोनों मेटल को ऐसे घिसते हैं। जब आपने सुना होगा कि आग की खोज कैसे हुई, जब दो पत्थर ऐसे घिसते थे तो क्या होता था? आग निकलती थी। तो अब सोचिए, जब धातु मेटल जिसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, अगर उसको हम ऐसे घिसेंगे तो वहां पे आग जल्दी लगने की दिक्कत होगी। तो जब उसके बीच में ग्रीस आ जाएगी, ल्यूब्रिकेशन आ जाएगा, तो घर्षण भी कम होगा और उससे हीट जो है वो जल्दी से, इसका ह्रास नहीं होगा, मतलब ऊर्जा का, उसमें यहाँ पे एनर्जी का ह्रास नहीं, मतलब एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। कुल मिलाजुला के एनर्जी का वेस्टेज नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट, स्नेहक का प्रयोग से बेयरिंग द्वारा झटकों का अवशोषण सुचारू रूप से होता है। ठीक है, जैसे अगर वहां से जैसे अभी आग लगती है तो झटका लगता है ना अचानक से। जैसे अभी देखिए, अगर आपने जो पत्थर की बात करें तो वहां से झटका आता है, अचानक से एक लाइट जलती है, एक करंट सा भी वहां पे प्रोड्यूस होता है। तो उन झटकों से क्या करता है? इसको बचाता है। ठीक है, सुचारू रूप से होता है, उनको अवशोषित कर लेता है। बियरिंग जो होगी, उनके बीच में जब घर्षण होगा ही नहीं, तो जब घर्षण नहीं होगा तो उनके जो बीच में झटके जो होंगे उसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या, इससे बियरिंग सुरक्षित रहकर मशीन का जीवन काल बढ़ जाता है। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका जीवन काल बढ़ जाएगा। ये आपको कट गया होगा मेरे इस फोटो की वजह से, यहां पे लिख लीजिए आप जल्दी से। इसका जीवन काल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मैं सारे पॉइंट्स लिख करके लाया हूं, ये आपको अच्छे से मेरे क्लास लेते समय आपको नोट कर लेना है, जिससे आप पेपर में अच्छे से इसको लिख पाए। अब हम लोग पढ़ते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर, कठोरता पढ़ते हैं वाटर की। जल के साबुन के साथ कम और कठिनता से झाग देने के स्वभाव को जल की कठोरता कहते हैं। क्या करते हैं? जल के साबुन के साथ, किसके साथ? सोप के साथ कम और कठिनता से झाग देने के स्वभाव को जल की कठोरता कहते हैं। मतलब पानी में जल के साथ आप क्या कर रहे हैं? सोप मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? सोप। जल के साथ आप सोप मिला रहे हैं तो यहां पे झाग कम निकल रहा है। झाग कम निकल रहा है मतलब यहां पे बहुत कठिनता से, बहुत ही मेहनत से झाग निकल रहा है। तो यही होती है पानी की कठोरता। जल में कठोरता के दो कारण होते हैं, दो तत्वों की वजह से, एक कैल्शियम और हाइड्रोजन। दो तत्व आप जल्दी से याद कर लीजिए। इनके बाइकार्बोनेट्स, इनके क्लोराइड्स और इनके सल्फेट्स की वजह से घुले होने के कारण ही ऐसा होता है। हार्डनेस ऑफ वाटर, जल में कठोरता किन कारणों से होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट्स। मैं एक का फॉर्मूला लिख करके बताता हूं, आपको समझने में आसानी होगी थोड़ी सी। देखिए यहां पे CaHCO3 का होल ट्वाइस, MgHCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और CaCl2 MgCl2, ये हो गया कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड। और पढ़ेंगे यहाँ पे CaSO4 और MgSO4, ये हो गया कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट। इन्हीं 6 कंपाउंड्स की वजह से हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी में कठोरता उत्पन्न होती है, इन्हीं के घुले होने के कारण। अब जल की कठोरता निम्न दो प्रकार से हो सकती है, अस्थायी और अस्थायी कठोरता। टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है? जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम या दोनों के बाइकार्बोनेट्स के घुले होने के कारण होने वाली कठोरता को अस्थायी कठोरता कहते हैं। पानी की अस्थायी कठोरता, पानी को उबालकर दूर की जा सकती है। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैंने समझाया
कि पहली बात अस्थायी कठोरता होती किन कारणों की वजह से, जैसे आपने पढ़ा कि जल की कठोरता इन 6 के कारणों से होती है। लेकिन अब जब इनको दो तरीके से विभाजित किया गया कि एक अस्थायी और अस्थायी, तो अस्थायी में सिर्फ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं या फिर बाइकार्बोनेट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ठीक है। जबकि अस्थायी कठोरता में क्या होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड्स और सल्फेट्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं, वो परमानेंट हार्डनेस के लिए होते हैं, अस्थायी कठोरता के लिए होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया दोनों में अंतर। यहां पे सिर्फ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या फिर बाइकार्बोनेट्स, यहां पे क्लोराइड और सल्फेट दोनों का उपस्थिति होती है। अब देखिए यहाँ पे अस्थायी कठोरता को दूर कैसे करते हैं, इसको पानी को उबाल करके, सिर्फ पानी आप जैसे उबाल देंगे तुरंत उसके बाद वो झाग बनाने के लिए तैयार हो जाएगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा झाग बनेगी, वहां पे अस्थायी कठोरता खत्म हो जाएगी। और अस्थायी कठोरता की बात करें, परमानेंट की बात करें, तो पानी में कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों के क्लोराइड्स और सल्फेट्स होते हैं के कारण होता है, और उस अस्थायी कठोरता कहते हैं। अस्थायी कठोरता को पानी में उबालकर दूर नहीं की जा सकती है, ठीक है, इसको पानी में उबाल कर दूर नहीं की जा सकती। इसकी दो विधियां होती हैं जो अभी आपके पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी जो पेपर में आएगा तो आपको यही इतना लिखने के लिए आएगा कि जल की कठोरता बताइए और इनके प्रकार, इन दोनों प्रकार के बताइए, इन्हीं को आपको समझा करके बताना होगा। इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगभग मैंने कवर कर दिए। अगर आपको किसी टॉपिक की और नीड होगी आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, सर ये टॉपिक मुझे समझा दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। दोस्तों धन्यवाद।